बोलिए वृंदावन बिहार जी सरकार की जय। एक राजा हैं, ब्राह्मण देवता से चर्चा कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ये सामने जो नदी बह रही है नेपाल के पास, जो नेपाल है, ये नदी को देखकर मेरे चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न हो रहा है। आह्लाद यानी आनंद, है ना। तो बुद्धिमान महाराज का यह वचन सुनकर विद्वान जो ब्राह्मण हैं, जो संत हैं, उन्होंने उस तीर्थ का अद्भुत महत्व बतलाना आरंभ किया। तो ये बैठे महाराज, आरंभ करो। बोलिए वृंदावन बिहार जी सरकार की जय। ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह गंडकी नदी है। गंडकी नदी है। इसे शालग्रामी और नारायणी भी कहते हैं। देवता और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन जल की उत्ताल तरंगे राशि राशि पातकों को भी भस्म कर डालती है। यह अपने दर्शन से, मानसिक स्पर्श से, कर्म जनित तथा जल का पान करने से वाणी द्वारा होने वाले पापों के समुदाय को दग्ध करती है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने सब प्रजा को विशेष पाप में लिप्त देखकर अपने गंड स्थल गाल के जल की बूंद से इस पाप नाशिनी नदी को उत्पन्न किया। हाँ, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? यही रखे रहो उंगली। ब्रह्मा जी ने अपने गाल पे, ब्रह्मा जी के गाल पे गड्ढा उज्जे, है ना, उसमें से एक बूंद गिरी पानी इसकी, है ना। पढ़ो भाई फिर से, क्या लगा? पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जब प्रजा को विशेष पाप में लिप्त देखकर अपने गंड स्थल गाल के जल की बूंद से पाप में लिप्त होकर देखा, पाप नाशनी नदी को उत्पन्न किया। हाँ, ये कहाँ से उत्पन्न हुई समझ गए आप? जो नेपाल के पास नदी बह रही है, गंडकी नदी, वो ब्रह्मा जी के गाल पे, गंड बोलते हैं गाल को, वहां की पसी एक जल की बूंद गिराकर ब्रह्मा जी ने एक नदी का निर्माण किया। और उस नदी में चाहे देवता हो चाहे असुर, सब लोग स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पाप खत्म हो जाते हैं। यानी गंगा जी जैसा महत्व है गंडकी नदी का। जो उत्तम लहरों से सुशोभित इस पुण्य सलीला नदी के जल का स्पर्श करते हैं, वे मनुष्य पापी हो तो भी पुनः माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। हाँ, सोचो भाई, गंगा जी का नहीं लिखा है ऐसा, और गंडकी नदी का लिखा कि जो भी जल का स्पर्श भी कर ले वे, तो वो पुनः जन्म नहीं होता उसका संसार में, माता के गर्भ में नहीं आता। और गंगा जी का क्या बताया कि खाली पाप काटती हैं। और एक बात समझ में नहीं आती भैया, आप लोग विद्वान हैं, कि ठीक है संसारी लोगों के पाप कट जाते होंगे, पर भगवान के जो भक्त हैं परम भागवत, कौन? विश्व पितामह जी, वे कौन है? गंगा पुत्र तो है। तो यदि उनके पाप कट गए होते, उनने तो कितनों स्नान न करा उज्जे, क्योंकि उनकी मां है गंगा। गंगा कुंवारी नहीं है, शादीशुदा है। तो जब अपने पुत्र भीष्म पितामह के पाप खत्म नहीं कर पाएंगे गंगा, और उनको एक पाप की सजा भोगना पड़ी शेष बाणों की सैया पे 100 साल पूर्व का, सोचो, तो हमारे तुम्हारे पाप क्या खत्म हो जाएंगे? भाई हमारी सोच तो ये है, ठीक है भगवान बड़ी कृपालु है, पाप खत्म करते होंगे, पर कर्म की जो गति है वो खत्म नहीं होती, वो तो भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि रावण में लिखा है कि जो जस करहि तो तस फल चाखा, जैसा कर्म करोगे आप वो तो आपको चखना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं चख रहा हूँ 32 साल से। पिछले जन्म में टीचर खूब पढ़ाऊ उज्जे, मालाल ट्यूशन पढ़ाई उज्जे, फेल कर दो उज्जे, ये जन्म में 500 रुपये में 32 साल से चौकीदारी कर रहे हैं। ये निष्कृत कर्म तो है ना। हम सोने ही आदमी, हम सोने का काम सीख जाते तो आज हमारे पास क्या नहीं होता, खाली मजूरी करने से। परंतु मति ताही तहां ले जाए, आपको जो भोगना है वो तो भोगना पड़ेगा। परंतु कहीं ना कहीं कुछ अच्छा किया था, फूल चढ़ाया था, पत्ती चढ़ाई थी, कथा कीर्तन साधु संत सेवा की थी, इतने कर्म भोगने के बाद भी आज अपन सही रास्ता पे प्रभु जी। नहीं है रामायण पढ़ रहे, पद्म पुराण पढ़ रहे, कीर्तन कर रहे, और कोई देख के कहेगा 500 रुपया तनख्वाह वाले आज मुस्कुरा रहे। तो आइए, गंडकी नदी जहां पर पाप भी खत्म होते हैं
और जिनके स्पर्श मात्र से क्या लिखा है, पुनः माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। हाँ आगे पढ़े। इसके भीत रस से, नहीं भीतर से, इसके भीतर से जो चक्र के चिन्हों द्वारा अलंकृत पत्थर प्रकट होते हैं वे साक्षात भगवान के ही विग्रह हैं। भगवान ही उनके रूप में प्रादुर्भाव होते हैं जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह से युक्त ग्राम शिला का पूजन करता है, वह फिर कभी माता के उदर में प्रवेश नहीं करता। हाँ, जब भी आप जो कर रहे थे सालिग्राम जी की कल चर्चा कर रहे थे, देखो वालिम ने आपको उत्तर दे दो। इनकी इच्छा है कि सालिग्राम जी घर पधारे, पर एक बात ध्यान रखना, सालिग्राम जी के लिए माता जी टच नहीं करते, माताएं छू नहीं सकती, पूजा पाठ पुरुष वर्ग ये करते हैं, लड्डू गोपाल को सब करते हैं। हाँ, उसका नियम हमने पढ़ा था। तो सालिग्राम जी का विग्रह लाना है तो कौन सा विग्रह लाना है, ढूंढो, तुम्हारी कल्पना अच्छी बात है, भगवान के रूप में आ जाए। इसमें क्या लिखा, जैसे जिस सालिग्राम जी है काली काली बटैया, अब इसके ऐसे चक्र बना हो, इसमें चक्र बना हो विष्णु भगवान का अंदर ऐसे, हाँ चक्र चिन्ह द्वारा, यदि ऐसी शिला मिल जाए, इसमें कई प्रकार के दर्शन हैं, और जोन शिला में ऐसे चक्र वगैरह जो रहते हैं निशान, वे साक्षात क्या लिखा, अलंकृत पत्थर प्रकट होते हैं, वो साक्षात भगवान के ही विग्रह, साक्षात भगवान के विग्रह हैं। तो अपन को ऐसी सालिग्राम जी जब भी ले आओ ना, ऐसे मिल जाता है। आगे पढ़ो। जो बुद्धिमान श्रेष्ठ शालिग्राम शिला का पूजन करता है उसको दंभ और लोभ से रहित एवं सदाचारी होना चाहिए। सालिग्राम शिला वाला कैसा होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दम भी नहीं होना, दम्भ यानी घमंड होता है। तीसरा सदाचार। अब सदाचार में ये सब बातें सिखाई जाती थी पहले अपने यहाँ क्लासों में, एक 7वां पीरियड होता था नैतिक शिक्षा का, नैतिक शिक्षा में ये सब बातें बताई। अब सदाचार तो यही तो है कि भाई आपने कुछ खा रहे हैं तो आप जब तक 1-2 घूंट पानी ना पी लें, अब पता पड़ा कि भाई अपन खा रहे हैं और एक हाथ से छू लिया, पानी भर लिया, पानी भर के ही नहीं बैठे तो वो झूठा माना जाएगा। पहले आप पानी पियो फिर हाथ धो, पहले पानी पियो फिर हाथ धो, फिर उसके बाद छुओ। तो इस प्रकार से स्नान ध्यान कल बताया था, और भी चीजें हैं सदाचार में। तो जैसे अपन टावेल है, कौन सी टावेल से हाथ पोंछना चाहिए, अपन बाहर से आए हाथ धो के आए जूठन के, और रसोई की टावेल से हाथ पोंछ लिए, तो अपन को ये सब अलग अलग रहता है। जिस प्रकार से अपने यहाँ एक टावेल से 25 लोग मुंह हाथ पोंछ रहे हैं, नहीं, इसमें भी रोग बीमारी होते हैं। जहां तक बन सके टावेल पर्सनल होना चाहिए, और यदि घर में 2-4 लोग उपयोग कर भी रहे हैं एक घर के आदमी, तो उस टावेल को लास्ट वाला व्यक्ति धो के कम से कम पानी में हिलोर के तो डाल दो, उसमें भी मैल निकलेगा प्रभु। तो आगे क्या लिखा है, पराई स्त्री और पराये धन से मुंह मोड़कर यत्न पूर्वक चक्रांकृत शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। हाँ, जिस सालिग्राम शिला में चक्र बना है उनकी सेवा करने के लिए इतनी पवित्रता होना चाहिए, लिखा है पद्म पुराण में, भैया पढ़ रहे हैं। द्वारका में लिया हुआ चक्र का चिन्ह और गंडकी नदी से उत्पन्न हुई शालिग्राम की शिला, ये दोनों मनुष्य के 100 जन्मों के पाप भी एक ही क्षण में हर लेते हैं। हाँ, तो जब भी अपन द्वारका जाएं, द्वारकापुरी, तो द्वारकापुरी में लिया हुआ चक्र का चिन्ह लाना है द्वारकापुरी से। जब भी जाएं वहां जो मिलता है, इसमें लिखा ना कि द्वारकापुरी से, फिर पढ़ो भाई, चक्र का चिन्ह और गंडकी नदी से उत्पन्न हुआ शालिग्राम की शिला, ये दोनों मनुष्य के 100 जन्मों के पाप भी एक ही क्षण में हर लेते हैं यदि इनकी पूजा करें। पर देखो भाई, एक विशेषता बताएं, इतना ढेर मत लगाओ चित्रों का या भगवान के दर्शनों का, आगे आप सेवा न कर पाओ। एक के सादे सब सद है। यदि आपने सालिग्राम शिला रख ली और चक्र रख लिया, फिर कोई भी दर्शन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अपराध होता है। एक ही, जैसे मीराबाई के एक ठाकुर थे, कौन थे, गिरधर गोपाल थे, तो यही ठाकुर जी अकेले, राधा जी भी साथ में नहीं है, क्योंकि उनको पति रूप में देख रही ना, तो पत्नी नहीं चाहेगी कि दूसरी पत्नी हो साथ में। तो उनके जो भगवान हैं वे इतनी समर्पित थी कि एक के अलावा दूसरी मूर्ति नहीं थी। और कब से, बचपन से वे अपने पिता के घर से जब विदा हुई तो मूर्ति को साथ में गले से लगा के ले गई थी। तो एक मूर्ति रखें, एक सेवा करें। जैसे तुलसीदास जी की एक श्री विग्रह है, राम जी सरकार,
राम दरबार में। उसके अलावा सबको प्रणाम करते। और वृंदावन तुलसीदास जी जाते भी हैं तो कहते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी हम प्रणाम तो कर रहे हैं परंतु आनंद नहीं आ रहा, वो आनंद नहीं आ रहा। अपन नहीं कहते कि दूध तो हम आपके यहाँ का पी रहे हैं, पर जो माता जी के हाथ का दूध, माता जी जब गिलास में ऐसे कड़ाल के देती हैं उसका टेस्ट अलग रहता है। देखो दूध तो उसी घर का है, वो उसी के बर्तन है, पर घर का एक सदस्य विशेष है। तो तुलसीदास जी के कहने पर वृंदावन में ठाकुर जी ने मुरली छोड़ दी और रघुनाथ जी के रूप में धनुष बाण ले लिया, ऐसे दर्शन दिए। तो अपन जब एक विग्रह का एक जगह का नित्य सेवन करेंगे भजन कीर्तन तो उसमें सिद्धि आती। इसलिए वैष्णव के लिए जगह जगह के भंडारी खाना, जगह जगह का प्रसाद लेके जाना और जगह जगह घूमना, जगह जगह के ये उत्सव अटेंड करना, ये उचित नहीं होता। जब एक जगह जुड़ गए, जैसे आप इस्कॉन जाने लगे तो फिर 10 पंथ में मत जाओ, भटक जाओगे। मैंने देखा कुछ लोग इस्कॉन गए तो वहां का तिलक लगा लिया, दूसरे गए तो वहां का लगा लिया, कहीं यज्ञ में गए तो वैसे लगा लिया। ये मनोधर्म होता है। घूमो, ठीक है, भगवान कहते चलो घूमो, अच्छे काम में आए। अनंत जन्म घूमते 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 कभी सदगुरु की कृपा हो जाएगी, जब तुम्हारा वो घूमने का पाप कट जाएगा तो स्थायी हो जाओगे। जैसे हम कहीं जाने का, हम आते हैं कार्ड सब प्रणाम कर लेते हैं, सब बात है, पर अपना जो गुरुदेव ने अपने को दे दिया, अपना नाम जप करो, गुरुदेव का तिलक लगाओ, भगवान को भोग लगाते हैं, अपना सूखा रूखा जो है लगाओ। इस प्रकार से उनकी याद बनाए रखो, ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब भैया संसार सागर है, कल जो है बिना धन का संसार में किसी का नहीं चलता। जैसे बिना माँ का बच्चा नहीं पल सकता, बिन माँ के बच्चे, तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी जो है हमारी माता हैं। इसलिए आप खूब काम करें, खूब कमाए धमाए, पर केंद्र में कृष्ण को, राम जी को, अपने भगवान के भजन को केंद्र में बनाए। आगे बढ़ो। हजारों पापों का आचरण करने वाला मनुष्य क्यों ना हो, शालिग्राम शिला का चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो सकता है। हाँ, शालिग्राम जी का दर्शन ऐसा है कि उनको रोज नित्य स्नान करा सकते हैं। पानी की कटोरिया में डुबा दो और जो वो चरणामृत है उसको पान करने से क्या होता है, तत्काल पवित्र हो सकता हाँ, है। पवित्र हो जाता है। इसलिए चरणों मंदिरों में भी जो मिलता है वो शालिग्राम जी के विग्रह का रहता है। मेन विग्रह तो 15 दिन में एक दिन स्नान होता है उनका। अच्छा ये बताओ, भूत पलितों को कितना विश्वास है जल पे, गड़ी कब्रों को जल रखो जाते हैं, मोड़ा ठीक हो जाए, जो हो जाए वो हो जाए, और अपन को भगवान के राम कृष्ण के चरणामृत पर भरोसा नहीं है, इसलिए चमत्कार नहीं होता। भरोसा जहां है भूतों पर, वहां तो होता है। तो आगे पढ़ा भाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वेदों तक, नहीं, वेद उक्त मार्ग पर, वेद उक्त मार्ग पर स्थित रहने वाला शूद्र ग्रस्त भी शालिग्राम की पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। देखो भाई, शालिग्राम शिला सबके लिए है। ब्राह्मण भी रख सकता है ना, क्षत्रिय भी रख सकता है, वैश्य भी मतलब रख सकता है, और शूद्र यानी सेवक चारों जाति रख सकती हैं शालिग्राम जी के लिए। परंतु क्या आया, वेद उक्त मार्ग पर स्थित रहने वाला, समझ रहे, नींद आ रही है प्रभु, वेदों के मार्ग पर। वेद का मार्ग क्या है, वेद का सार ही तो 18 पुराण है। 18 पुराण का सार क्या है, श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवत के अलावा बिल्कुल सरल ग्रंथ है रामचरितमानस। तुझे सब अंश रस के रस हैं, तो मैं नहीं पिया जाओगे रामायण और भागवत पढ़ने वाला, हरे कृष्ण हरे राम सीताराम गाने वाला। इसमें क्या आ गया, तो जो इस नियम पे चलेगा तो वही नियम, 4 नियम पालन करना है। वेदोक्त मार्ग वही है ना, 4 पापों से दूर रहो और एकादशी व्रत करो, रामनवमी जी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आ रही है उसका भी व्रत करो, और बस भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ। अच्छा, स्नान ध्यान साफ शुद्ध जूठा मीठा इन चीजों को मानना है, इसी को तो वेदोक्त मार्ग कहते हैं। और कोई अलग से मार्ग थोड़ी है वेदोक्त मार्ग। वेदोक्त मार्ग ये कह रहा कि जिससे धन लिया है तुमने मुसीबत में, तो उसको समय पे चुका दो, ये है वेदोक्त मार्ग। अब पता पड़ी दुनिया को खा रहा है और भागवत करा रहा है, हो उतना कि करोड़ रुपया खा गए दुनिया के और भागवत करा दे कि हम बहुत ईमानदार हैं। जुआ सट्टा के फल चल रहे, शराब के कारखाने चल रहे हैं, भागवत करा रहा है। पूरे देश को पैसा खा रहा है नेताजी को, भागवत करा रहा है, तो पार होगा क्या। और मुर्गा खा ही रहा प्राइवेट में, मांसाहारी है, शराबी है, व्यभिचारी है, तो क्या उनकी भागवत सही होगी, नहीं होगी ना। इसमें क्या आया, जो भी शालिग्राम शिला का पूजन करता है उसको वेदोक्त मार्ग पर चलना चाहिए, भला ही वो शूद्र ही क्यों ना हो। आगे, परंतु स्त्रियों को कभी शालिग्राम शिला का पूजन नहीं करना चाहिए। विधवा हो या सुहागिन, यदि वह
स्वर्ग लोक एवं आत्म कल्याणी इच्छा रखती है तो शालिग्राम शिला का स्पर्श ना करे। और भैया लाइव के माध्यम से बता रहे हैं 90% माताएं बहना शालिग्राम शिला को रोज पूजा कर रही हैं। और ये इतने कथाकार लोग हैं, इतने लोग हैं कथाकार, बताओ अभी तक किसी ने बताया इस बात को? बल्कि ये बातें पहले बताना चाहिए कि शालिग्राम शिला को माताओं बहनों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक बात और आती है भैया, मालूम क्या? अब सही गलत क्या है? जैसे शिव जी महाराज है ना, शिव जी की पूजा, देखो सही बात तो ये है कि मंदिरों में पुजारी होता है नियुक्त, ठीक है ना? किसी भी व्यक्ति के लिए विग्रह छीने का अधिकार नहीं है, घर में भी विग्रह रखने का अधिकार नहीं है। हाँ, लड्डू गोपाल माताएं बहनें पुत्र रूप में छी सकती हैं, भैया बंद भी छी सकते हैं, सिर्फ लड्डू गोपाल का है, क्योंकि हमारी पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि स्त्री को कभी भी शालिग्राम शिला का पूजन नहीं करना चाहिए, चाहे वो माताजी विधवा हो या सुहागिन। यदि वो स्वर्ग लोक और आत्म कल्याण की इच्छा रखती है तो शालिग्राम शिला का स्पर्श भी ना करे। सोचो, स्पर्श मानो धोखे से होगा स्पर्श, तो घर के लोग यदि कर सके तो विराजो। पद्म पुराण में स्पष्ट निकल आया, क्योंकि अपन क्या है, संसार में घूमते हैं तो अपने लिए ऐसा लगता अपन ऐसा कर लें, ऐसा कर लगता, भाव आता है, परंतु करना सही है या गलत ये शास्त्र का निर्देश आपको मिल गया। आपके मन में कल क्वेश्चन था, आज भगवान ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। आगे पढ़े भैया। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती हैं तो अपने किए हुए पुण्य समूह का त्याग करके तुरंत नरक में पड़ती हैं। कोई कितना ही पापचारी और ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, शालिग्राम शिला को स्नान कराया हुआ जल भगवान का चरणामृत पी लेने पर परम गति को प्राप्त होता है। चलो भैया, कल से अपन रखें प्रभु हफ्ता में एक आध वीर भैया रोज तो नहीं कर पाते भाई, उनका जल रख लिया अपन ने, ठीक है ना? वो सभी को अपन देंगे। जब पद्म पुराण में आए हैं तो उसका पालन करना चाहिए। अपन सब लोग चरणामृत लेंगे ना। भगवान को निवेदित तुलसी, चंदन, जल, शंख, घंटा, चक्र, शालिग्राम शिला, ताम्रपात्र, श्री विष्णु का नाम तथा उनका चरणामृत, ये सभी वस्तुएं पावन हैं। उपयुक्त 9 वस्तुओं के साथ भगवान का चरणामृत पाप राशियों को दग्ध करने वाला है, ऐसा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों को जानने वाले शांत चित्त महर्षियों का कथन है। हाँ देखो भाई, जो शास्त्र जानते हैं महर्षि संत लोग, वो कैसे होते हैं? शांत चित्त होते हैं। भगवान के भजन करने वाले के लिए भी व्यग्र चित्त नहीं होना चाहिए, शांत भजन करने वाला शांत होता है। हाँ तो राजन, समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य होता है वह भगवान के चरणामृत की एक एक बूंद में प्राप्त होता है। सोचो, बोलो कितनों है सरल सनातन धर्म हमारा। अपनो सनातन धर्म कितनों है कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन वो रखे ना, भगवान का तुलसी पत्र लाए थे बिहारी जी का, अपन सुबह से हम लोग लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते ना। प्रातः काल हम लोग, स्नान भी बाद में होगा, पहले भगवान का तुलसी पत्र लिखा ना, तो तुलसी पत्र जल, अब भगवान का चरणों तक आप रख लो एक उसमें शीशी में, उसमें वो बना लो क्या, ड्रॉप वाला, शीशी में से गिरे ना, क्योंकि चरणों तक का एक विधान है लेने का। चरणों तक यदि आप मंदिर में ले रहे हो तो दूसरे हाथ में रुमाल होना चाहिए आपका ऐसा नीचे, क्योंकि चरणों तक की एक बूंद भी नीचे गिर गई तो आपको जितना लेने का फल है उसे कई हजार गुना नरक भोगना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कि पुजारी जी जो चरणों तक देते हैं उनको भी सावधानी पूर्वक ऐसे देना चाहिए कि उनके हाथ से जमीन पर ना गिरे। और आपने बहुत से मंदिरों में देखा होगा जहां चरणों तक वो देते हैं वहां पर एक कपड़ा बिछा रहता है चरणों तक, उस कपड़ा में, और जैसे ही चरणों तक लिया जाता है ऐसे और सिर पे ले जाते, और चरणों तक से छपा हाथ धो नहीं सकते, उसमें भी पाप है। इसलिए चरणों तक जैसे जाता है ना तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, चरणों तक पूरा चाट भी लेता है हाथ, फिर वो हाथ धो लेगा बाद में हाथ धोएगा, पूरा चरणों तक चाटेगा। क्योंकि क्या होता है चरणों तक से, चरणों तक पीने से क्या होता है, कल्याण होता है ना। पढ़ो।
हो गया चरण का। चलो बोलिए वृंदावन बिहारी जी सरकार की जय। थोड़ा सा और है प्रभु जी पढ़ ले। चलो अभी रहने दे, अब कल पढ़ेंगे, समय हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि हरि बोल, हरि